औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कौस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कौस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है टॉरस यानी कि पुरुष सौर। तो हम देखते हैं कि पुरुष सौर के हामिल लोगों का मार्स इनकी लगन में रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है, जो कि इनके 7 और 12 हाउस का लॉर्ड भी है। गुस्सा इनके दिमाग पर सवार रहेगा, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या तलकरामी करवा सकता है और मरीख की इस पर 7th एस्पेक्ट भी जा रही है जो मज़ीद मसाइल पैदा करता है। 3 दिसंबर को मरकरी और 7 दिसंबर को ज़ोहरा यहाँ से निकल जाएंगे तो काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा। इसके बाद शम्स जो कि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है वो भी आपके इसी घर में पड़ा हुआ है, जो कि आपके घर में उथल पुथल मचा रहा है। तो 16 दिसंबर को जब वो भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा तो घर में पार्टनर के साथ हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा मरीख आपके 12 हाउस का लॉर्ड भी है, जो आपको किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब कर सकता है। चूँकि यहाँ पर वो हालत रुजत पे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकेगी, बल्कि कहा जा सकता है किसी हद तक वो आपको नुकसान की तरफ ले जाएगी। इसलिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार कर लें। इस वक्त अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए तगोदो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। 3 को तारद आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ मरीख की 8वीं नज़र पड़ रही है। वो लोग जो खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त होगा। वो लोग जो रिसर्च से मुंसलिक हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप लोगों ने किसी से कर्ज़ वापस लेना है तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आपके वरासती मामलात चल रहे हैं तो भी इस वक्त फ़ैसला आपके हक़ में होगा। फैमिली के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकेंगे। औलाद की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आने का अंदेशा भी है। 16 दिसंबर को आपके 5th हाउस का लॉर्ड शम्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ मार्स की 8th एस्पेक्ट भी होगी जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और आपके घर में सुकून ले आएगी। लेकिन
یہاں آپ کی والدہ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی والدہ کی صحت کا خیال ضرور رکھیں۔ اگر آپ لوگ وہیکلس یا پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر حالات آپ کی فیور میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قدرے ممکن ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی آپ نہایت سوچ بچار کر کے فیصلہ لیں۔ زحل آپ کے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، جو آپ کو آپ کی مذہب اور ثقافتی معاملات کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کر سکتا ہے۔ آپ مذہبی اور ثقافتی معاملات کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہو سکتے ہیں۔ زحل چونکہ ایک میچور اور سست رفتار پلینٹ ہے، اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ کو میجورٹی کی طرف لے کر جائیں گی۔ بہت زیادہ آپ کو محنت کرنا ہوگی، کیونکہ سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ یہاں وہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ محنت کرے گا، اور اس کے بعد ہی، محنت کرنے کے بعد ہی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال وہ بھی تاخیر کا شکار رہے گا۔ دفتر اور کاروبار کی جگہ پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ سنبھل کر رہنا ہے، کیونکہ آپ کے 10th ہاؤس کا لارڈ اپنے سے 12th میں بیٹھا ہے۔ یہاں وہ آپ کے لیے کچھ حد تک پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوشل سرکل میں آپ کی عزت تو بڑھے گی، آپ کے دوستوں میں تو آپ بہت زیادہ خوش دکھائی دیں گی، لیکن سوشل سرکل میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اس ٹائم کو بہت ہی اچھے سے اور احتیاط کے ساتھ مینیج کیجیے گا۔ یہ تو تھی آپ کے زوڈک سائن پر ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں سب کچھ ایکسپلین کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔